राजस्थान का भीलवाड़ा एक ऐसा शहर जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा अस्पताल आज भी खड़ा है, जिसकी दीवारें अब काई से हरी हो चुकी हैं और जिसकी खामोशी के पीछे छिपा है कुछ ऐसा रहस्य जिसे कोई नहीं जानना चाहता। लोगों का मानना है कि इस अस्पताल में रात को अजीब आवाजें आती हैं, किसी औरत की चीखें, बच्चों की रोने की आवाज और किसी के फुसफुसाने की आवाज। आज मैं उसी अस्पताल की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। भीलवाड़ा का भूतिया अस्पताल, जहाँ जिंदा इंसान तो कम परछाइयाँ ज्यादा चलती हैं। धीरे धीरे आवाज में घनघनाहट, हवा तेज होती है और सीन खुलता है। अस्पताल के पुराने बोर्ड पर लिखा होता है सिटी जनरल हॉस्पिटल 1974। भीलवाड़ा के बाहरी इलाकों में बना ये पुराना अस्पताल करीब 50 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है 1918 के दशक में यहाँ एक आग लगी थी, जिससे अस्पताल का पूरा तीसरा फ्लोर जल गया था। उस आग में कई मरीजों और स्टाफों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन लोगों का मानना था वो सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि कुछ और भी हुआ था उस रात। कोई नहीं जानता कि उस रात को हुआ क्या था, लेकिन उसके बाद से अस्पताल में भूतिया घटनाएं होने लगी। रात में यहाँ से आती चीखें, हंसी और कमरे में अपने आप चलती व्हील चेयर, और फिर कोई भी गार्ड ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता था। आइए आपको सुनाता हूँ 3 दोस्तों की कहानी। 2023 गर्मियों की रात 3 कॉलेज के लड़के आर्यन, देव और मयंक भीलवाड़ा के इस अस्पताल का नाम सुनकर भूत पकड़ने की शूटिंग करने निकले थे। का एक यूट्यूब चैनल था घोस्ट सीकर्स इंडिया। उनके वीडियो पर लाखों व्यूज आते थे और इस बार वे कुछ बड़ा शूट करना चाहते थे। आर्यन बोला, भाई अगर आज कुछ मिला न तो वीडियो ट्रेड करेगा। देव हंसते हुए बोला, हाँ अगर हम ही ट्रेड हो गए पोस्टमार्टम में। तीनों हंसते हैं पर उनकी हंसी में थोड़ी घबराहट भी छिपी होती है। अस्पताल के अंदर का माहौल। रात को 11 बजे वे अपने कैमरे, टार्च और स्पिरिट बॉक्स लेकर अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। अस्पताल की दीवारें टूटी हुई थी, फर्श पर जंग लगे स्ट्रेचर पड़े थे और हर कमरे में जाले लटक रहे थे। मयंक बोला, भाई यहाँ तो बदबू भी किसी के जलने की आ रही है। देव बोला, शायद किसी मरे हुए जानवर की होगी, पर आर्यन को महसूस हुआ वो बदबू जानवर की नहीं बल्कि किसी इंसान की जलने की थी। पहली अजीब घटना। वे कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। देव बोलता है, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो कोई निशानी दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा था, फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर ब्लर हो जाती है। आर्यन टॉर्च घुमाता है। कोने में खड़ा एक सफेद गाउन पहने इंसान दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है। आर्यन चिल्लाता है, कौन है वहाँ? बाहर पहुंचकर वे सोचते हैं कि अब घर लौट चले, लेकिन आर्यन कहता है, भाई इतना करीब आकर पीछे हटेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा। वो दोबारा अस्पताल के अंदर जाते हैं, इस बार तीसरे फ्लोर की ओर। सीढ़ियाँ टूटी हुई, छत से लटकती लोहे की रॉड और बीच में एक जला हुआ ऑपरेशन थिएटर। टेबल पर पुराने उपकरण पड़े थे, कुछ पर अब भी सूखे खून के निशान थे। आर्यन ने धीरे से कैमरा जूम किया। टेबल पर लिखा था, डोंट वेक हर। देव बोला, हर कौन? अचानक पास के वेंटिलेटर से एक आवाज आई, डॉक्टर मुझे मत जलाओ। तीनों एक दूसरे को देखने लगे और तभी ऑपरेशन टेबल अपने आप हिलने लगी। ये तीनों आपस में बात करने लगे। वो कौन थी? स्पिरिट बॉक्स से आवाज आने लगी, मीरा मीरा मीरा। मयंक ने मोबाइल से गूगल किया, भीलवाड़ा सिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीरा शर्मा, और उसे जो मिला वह देखकर हैरान होने वाला था। डॉक्टर मीरा शर्मा 1918 की उसी आग में मारी गई थी। लोगों ने कहा था कि आग उसने खुद लगाई थी, क्योंकि उसके ऊपर मरीजों की हत्या के आरोप थे। वो पागल हो चुकी थी और आखिरी ऑपरेशन के वक्त उसने खुद को ही जला दिया। आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब यह जगह उसी की आत्मा के कब्जे में है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगती है, कमरे की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगती है और दरवाजे के पीछे से आती है वही जली हुई औरत, बाल झुलसे हुए, चेहरा आधा काला और आंखों में सिर्फ लाल रोशनी। वो चिल्लाती है, क्यों लौटे हो मुझे अधूरा छोड़कर?
आर्यन डर से पीछे हटता है। देव तो बेहोश होकर गिर जाता है और मयंक की टार्च गिरते ही कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे में कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। फुटेज में सिर्फ तीखे और भागते कदमों की आवाजें थी। फिर कैमरे में दिखा आर्यन सीढ़ियों से गिरकर नीचे पड़ा है। देव गायब है और मयंक किसी छाया को रोकने की कोशिश कर रहा है। मीरा प्लीज, हम कुछ नहीं चाहते। पर उस वक्त कैमरे ने दिखाया डॉक्टर मीरा की जली हुई आत्मा आर्यन की ओर झुककर कुछ फुसफुसाती है, अब तुम सब यहीं रहोगे। और कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें बस टूटा कैमरा मिला जिसमें रिकॉर्डिंग अधूरी थी। आर्यन और मयंक लापता थे। देव मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आज तक सिर्फ एक ही बात दोहराता है, मत जाओ वहाँ, वो अभी भी जिंदा है। तीनों दोस्त आर्यन, देव और मयंक ने भीलवाड़ा के पुराने बंद अस्पताल में शूटिंग करने का फैसला किया था। उन्हें अंदर अजीब आवाजें सुनाई दी, कैमरा ब्लर हुआ और उन्होंने जली हुई औरत डॉक्टर मीरा शर्मा की आत्मा को देखा। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया और अगले दिन सिर्फ टूटा कैमरा मिला। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। एक हफ्ते बाद भीलवाड़ा के लोकल न्यूज चैनलों पर एक अजीब खबर फैल रही थी। 3 कॉलेज स्टूडेंट भीलवाड़ा के पुराने अस्पताल में लापता। शहर में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता है वहाँ के तहखाने में मरे पड़े हैं, कोई कहता है उनकी आत्माएं वहाँ फंस गईं। इसी बीच एक पत्रकार नेहा चौहान ने ठान लिया कि वो इस रहस्य का सच पता लगाएगी। वो भीलवाड़ा की रहने वाली थी और हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। लोगों ने उसे मना किया पर उसने कहा सच को सामने लाना जरूरी है। अगर डर के कारण कोई जगह सच में अंधी है तो उस डर को खत्म करना ही पड़ेगा। नेहा दिन में अस्पताल पहुंची। सूरज की रोशनी में भी वो जगह डरावनी लग रही थी। दीवारों पर जलने के निशान, खिड़कियों पर राख जमा थी। अंदर दाखिल होते ही उसे महसूस हुआ वो अकेली नहीं है। कहीं दूर से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। नेहा पलटी लेकिन कोई नहीं था, बस एक पुराना स्ट्रेचर अपने आप थोड़ा सा खिसक गया। वॉचमैन रामलाल से मुलाकात। अस्पताल के बाहर बैठा एक बूढ़ा वॉचमैन था, रामलाल। उससे पूछने पर वो बोला, बिटिया उस जगह मत जाओ, रात को वो औरत अब भी मरीजों को खोजती है। नेहा ने पूछा, आपने उसे देखा है? रामलाल ने सिर झुकाकर बोला, मैंने देखा भी है, सुना भी है और उसकी चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उस रात मैं ड्यूटी पर था जब आग लगी थी। मीरा मैडम ऑपरेशन थिएटर में थी। एक बच्चे की सर्जरी चल रही थी पर मशीन फेल हो गई और बच्चा मर गया। बच्चा के मरते ही वो टूट गई थी और अगले ही दिन उसने खुद को जला दिया। कहते हैं वो अब भी अपने मरीजों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो भी वहां जाता है वो भी उसका मरीज बन जाता है। अस्पताल का तहखाना। नेहा ने रात में कैमरा और रिकॉर्डर लेकर अंदर जाने का फैसला किया। वो तीसरे फ्लोर की बजाय तहखाने की ओर गई जहां फाइल रिकॉर्ड रूम लिखा था। वहां धूल भरी पुरानी फाइलें बिखरी थी। उसने एक फाइल उठाई, पेशेंट 47, जिसका नाम आरव था। फाइल के अंदर लिखा था, पेशेंट डाइड ड्यूरिंग सर्जरी, रीजन अननोन, डॉक्टर मीरा शर्मा रिस्पॉन्सिबल सर्जन। फाइल के पीछे किसी ने लाल इंक से लिखा था, नॉट हर फॉल्ट। नेहा ने एक और फाइल देखी, पेशेंट 49 मीरा शर्मा, सर्व बर्न डाइड ऑन टेबल, बॉडी नॉट रिकवर्ड। नेहा की सांस रुक गई। क्या मतलब? बॉडी नहीं मिली। सच्चाई का सामना। नेहा ने तीसरे फ्लोर का दरवाजा खोला। वो दरवाजा जिस पर लिखा था, डोंट वेक अप हर। अंदर वही पुराना ऑपरेशन थिएटर था। टेबल अब भी राख से ढकी हुई, दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान। वो अपना कैमरा सेट करती है और बोलती है, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो बताओ तुम कौन हो। कुछ सेकेंड तक सन्नाटा था, फिर कमरे का तापमान गिरने लगता है। उसके मुंह से भाप निकलने लगती है। रिकॉर्डर में आवाज आती है, मैं निर्दोष थी। 6 महीने बाद एक नया हॉस्पिटल खुलता है, मीरा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहाँ के उद्घाटन में मुख्यमंत्री खुद आते हैं। रात में जब सब चले जाते हैं, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक नर्स चल रही होती है। वो रुकती है। दीवार पर एक फोटो लगी है, डॉक्टर मीरा शर्मा इन हर मेमोरी। नर्स मुस्कुराती है और अचानक उसका चेहरा जले हुए चेहरे में बदल जाता है।
है। वो धीरे से कहती है अब कोई गलत इलाज नहीं करेगा और कैमरा जूम आउट करता है। नए अस्पताल के बोर्ड पर लिखा दिखता है मीरा मेमोरियल हॉस्पिटल रिव्यूड ऑन द सेम लैंड। धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। साउंड में आग की सिसकियां और मीरा की धीमी हंसी सुनाई देती है। अब भी यही हूँ अपने मरीजों के साथ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी भीलवाड़ा के भूतिया हॉस्पिटल की कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।